हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 2 को। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हुई थी जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन द मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज में इनमें से कौन सा वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स नहीं है। ठीक है, तो मेल मर्ज और मैक्रोस की क्लास में कल लेके आई थी। आई होप सो आपने देखा होगा उस क्लास को। जिन स्टूडेंट्स को डाउट है इसमें वो पहले क्लास देख के आ जाएं। ठीक है, आपको क्लास मिल जाएगी आई बटन में, जो आपको ऊपर मिलेगा, वहां पे आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल्स, माई एसक्यूएल या फिर CSV फाइल। तो मैंने कल डिस्कस किया था मेल मर्ज क्या होता है। तो मेल मर्ज हमें अलाउ करता है कि हम एक ही डॉक्यूमेंट को बहुत सारे पीपल को एक साथ भेज सके पर्सनलाइज करके। ठीक है, तो मेल मर्ज में हमें रिक्वायर्ड होता है डेटा सोर्स और साथ ही साथ आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट आप सेंड करना चाहते हो। तो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक योर न्यूज लेटर, ठीक है, एनी आर्टिकल, एनी ईमेल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पूछा गया है कि डेटा सोर्स के लिए इनमें से कौन सा वैलिड टाइप नहीं है। तो देखो, स्प्रेडशीट तो होता है, MySQL भी होता है, बिकॉज यहाँ पे डेटाबेस में आप टेबल क्रिएट कर सकते हो एज डेटा सोर्स। और CSV फाइल मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, इसमें भी आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट फाइल का आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इट इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिब्रे ऑफिस राइटर इज द मेल मर्ज और लेटर विजार्ड फाउंड। तो आपको बताना है किस मेन्यू में मेल मर्ज या फिर लेटर विजार्ड फाउंड आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेल मर्ज का ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मेट में, टूल्स में, फाइल में या फिर इंसर्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टूल्स में। ठीक है, तो टूल्स मेन्यू में आपको मिल जाएगा मेल मर्ज का ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू। रूलर ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है जिससे आप मार्जिन्स को सेट करते हो। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है कहाँ पे, इंसर्ट में, होम में, व्यू में या फिर टूल्स में। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है व्यू मेन्यू में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 2 इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो 3 टाइप की आपकी हेडिंग होती है, हेडिंग 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है हेडिंग 2 के लिए क्या शॉर्टकट की होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहाँ पे Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 या फिर नन। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+2। इसको आप ऐसे याद कर लो कि हेडिंग 2 के लिए, ठीक है, हेडिंग 2 के लिए आप यूज करोगे Ctrl+2। तो 2 से आप 2 को याद कर सकते हो कि हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 का आप यूज करोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 1 इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे पूछा गया है हेडिंग 1 के लिए क्या शॉर्टकट की है। तो ये बहुत सिंपल हो गया, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 या फिर Ctrl+4। तो इसका आंसर है Ctrl+1। तो हेडिंग 1 के लिए आप Ctrl+1 का इस्तेमाल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है आपका Ctrl+1, ऑप्शन नंबर 2 इज Ctrl+2, ऑप्शन नंबर 3 इज Ctrl+3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज Ctrl+4। तो हेडिंग 3 के लिए आप यूज करोगे Ctrl+3 एज शॉर्टकट की। ठीक है जी,
तो आई होप सो आपको तीनों हेडिंग के शॉर्टकट की समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल है, जो हेडिंग का नंबर है उसी नंबर को आप प्रेस करोगे विद कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां देखिए, विच की डू लिब्रे ऑफिस यूज टू क्लोज द राइटर, ठीक है। राइटर को क्लोज करने के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सी की आप प्रेस करोगे? तो यहाँ पे देखो, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू या फिर नन। तो यहाँ पे राइट आंसर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राइटर को क्लोज करना आपसे पूछ सकते हैं किस की से होता है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द पेज ब्रेक शॉर्टकट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू में आपसे शॉर्टकट कीज मेन्यू में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन आपको कौन से मेन्यू में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बोला है पेज ब्रेक के लिए अगर आपको अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपको पेज मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, उसे ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करना है। तो पेज ब्रेक के लिए आपको क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, एंटर या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है जी। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। लिब्रे ऑफिस राइटर इन विच मेन्यू आर द कमांड्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन परफॉर्म करने के लिए आपको किस मेन्यू को सेलेक्ट करना होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है स्टाइल, एडिट, इंसर्ट या फिर फॉर्मेट। तो बिल्कुल आसान है फॉर्मेट, बिकॉज आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हो, ठीक है। जब भी हम किसी टेक्स्ट पे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हम फॉर्मेटिंग ही तो कर रहे हैं। तो ये आपको मिलेगा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इट कैन बी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आपके टेक्स्ट का मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकता है क्या, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शंस है 96, 72, 90 या फिर 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 96, ठीक है। 96 से ऊपर आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या गिवन है देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, ठीक है। अब यहाँ पे था, लास्ट क्वेश्चन में था मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है, तो 96 आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज है, इसके ऊपर आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है कंट्रोल प्लस ये वाला साइन, मतलब ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, का राइट वाला साइड है, ठीक है। सेकंड है आपका कंट्रोल प्लस एरो है, एंगुलर ब्रैकेट जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस आपका ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट का लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये आपकी राइट साइड थी, इस तरीके से आप बनाते हो ना अपना स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आपकी लेफ्ट हो गई, ये आपकी राइट हो गई, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का लेफ्ट साइड है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 A एंड B, और ये आपका हो गया एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेटर देन सिंबल, ओके। तो यहाँ पे देखो इनमें से राइट आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। देखो यहाँ पे आंसर गिवन है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको
यहाँ पे देखो एक डायलॉग बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा कि साइज को इंक्रीज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस इस सिंबल का यूज करोगे, राइट वाले का, ठीक है। और अगर आपको डिक्रीज करना है साइज तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस लेफ्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका है इंक्रीज के लिए, और ये वाला आपका है डिक्रीज के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर वेयर इज द फुट नोट लोकेटेड। फुट नोट कहाँ पे होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं बॉटम ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर टॉप ऑफ द पेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ, वो क्या है समझिए। यहाँ पे बोला गया है फुट नोट, ठीक है। फुट नोट और एक होता है आपका फुटर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फुट नोट और फुटर में क्या डिफरेंस है मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे माइंड में कोई भी, ठीक है। तो देखो, हेडर आपको क्लियर होगा। हेडर क्या होता है, आपके पेज पे ऊपर की साइड टॉप में हम ऐड करते हैं हेडर को, ठीक है। जो भी टेक्स्ट हम एज अ हेडिंग चाहते हैं हर एक पेज पे, उसे हम हेडर की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हर पेज पर डेट चाहिए और लेट सपोज उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने वाले का नाम चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों को डाल दूंगी हेडर में। तो हेडर मतलब क्या है कि मेरे हर एक पेज में जो भी डॉक्यूमेंट है मेरा, उस डॉक्यूमेंट के हर एक पेज के ऊपर क्या होगा, टॉप में क्या हो जाएगा, मेरे पास हेडर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं फुट नोट और फुटर की, ठीक है। तो पहले समझते हैं फुटर क्या होता है। देखो, फुटर का मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैं चाहती हूँ डालना अपने बॉटम ऑफ द पेज में, ठीक है, उसे मैं डाल सकती हूँ। तो उसे डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल फुटर का। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ ऑल पेजेस है, ठीक है। हर एक पेज, जितने भी पेज में डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे, उन सभी पेज में क्या हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि हर पेज में आपको दिखाई दे पेज नंबर, हर पेज के एंड में आपको पेज नंबर मिल जाए, ठीक है। तो पेज नंबर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी फुटर का, ठीक है। तो सपोज ये मेरा पेज है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है। तो यहाँ पे फुटर में आपको 1, 2, ठीक है, 3, तो हर पेज पे आपको फुटर मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, फुटर में जो डेटा हम डालते हैं, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, वो हर पेज के लिए होता है, ठीक है। और ये आप डालते हो बॉटम ऑफ द पेज में। अब मैं बात करती हूँ फुट नोट के बारे में। तो फुट नोट का मतलब क्या आता है, इफ यू वांट टू ऐड एनी नोट, ठीक है, ऑन एनी स्पेसिफिक पेज, ठीक है, देन वी यूज फुट नोट, ओके। लेट सपोज आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो, ठीक है, आप पहुंच गए पेज नंबर 3 पे। आपने रियलाइज किया कि यहाँ पे मुझे ना कुछ नोट डालना है, मतलब आपने वो पेज पढ़ा, आपको कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, आप चाहते हो फ्यूचर में दोबारा अगर मैं इसे पढूं तो मुझे वो नोट पॉइंट मिल जाए ताकि मुझे ये चीज़ रिमाइंड हो जाए। तो मैंने उस पर्टिकुलर पेज पे एक फुट नोट डाल दिया, ठीक है। ये भी बॉटम ऑफ द पेज में ही आता है, ठीक है। ये कहाँ आता है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, ये भी आपका बॉटम ऑफ द पेज में ही आता है, लेकिन ये आपका हर एक पेज पे नहीं होता, ये आपका स्पेसिफिक पेज पे होता है, ठीक है। तो
तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक पेज पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, कोई पैराग्राफ है या कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में अगर आपको अपने लिए कोई नोट ऐड करना है, या फिर आप चाहते हो कि ये डॉक्यूमेंट जब कोई और पढ़े तो उसे ये नोट पढ़ के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, तो इसलिए आप फुट नोट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो फुटर आपका होता है हर एक पेज के लिए और फुट नोट आपका होता है किसी स्पेसिफिक पेज के लिए। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप फुटर और फुट नोट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। दोनों की लोकेशन सेम होती है, बॉटम ऑफ द पेज, बट यूज करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज और मिनिमम जूम परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 200, ऑप्शन नंबर सेकंड 100, ऑप्शन नंबर थर्ड 500 या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ 600। तो यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज क्या होती है, 600 होती है। क्या होती है, 600, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन आपको होगा 600, ये परसेंटेज में है, ओके। यहाँ पे देखो मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज 600% एंड मिनिमम जूम परसेंटेज इज 20%। तो सबसे कम जूम परसेंटेज 20% होती है और मैक्सिमम होती है 600%। तो आई होप सो आप इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। What is by default line spacing in लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो लाइन स्पेसिंग होती है बिटवीन द सेंटेंसेस, बिटवीन द वर्ड, वो कितनी होती है? तो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है, बेसिकली वो होती है आपकी 1, ठीक है। तो 2 लाइन है अगर आपके पास, तो इन दोनों लाइन में बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग है ना, ये वाली स्पेसिंग, ये आपकी होती है 1। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका 1, ओके। नेक्स्ट इज रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्यू, ठीक है। व्यू मेन्यू में आपको मिलेगा क्या, रूलर का ऑप्शन, ठीक है जी। आगे बढ़े और बात करेंगे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द टेबल हैज एन F2 बटन फॉर इंसर्टिंग द फॉर्मूला। सपोज आपको अपने टेबल में फॉर्मूला ऐड करना है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला ऐड करवा सकते हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे F2 बटन का। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए टेबल में इस्तेमाल करते हो F2 बटन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टकट टू हेल्प इन लिब्रे ऑफिस इज F1, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए शॉर्टकट F1 होता है क्या? तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू है। शॉर्टकट में आप F1 का यूज करोगे टू ओपन हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉर्ट्स डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सॉर्ट्स करता है डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट। लेट सपोज, एक मिनट, देखो लेट सपोज आपके पास नंबर है 5, 4, 9, 8 और 1। अगर आप यहाँ पे सॉर्ट लगाते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, 4, 5, 8 और 9। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई। बाय डिफॉल्ट वो करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर आप चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Alt+C इज द शॉर्टकट की ऑफ कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट को ऐड करना है तो उसकी शॉर्टकट की Alt+C है। ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है।
तो ये आपकी है फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ऑल्ट प्लस सी नहीं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। ठीक है जी, तो ये आपका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल इन राइटर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब आपने राइटर में टेबल क्रिएट कर ली, उसके बाद आप उस टेबल को डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट्स में। क्या इज इट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? तो ये है आपकी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, आप टेबल क्रिएट करने के बाद उसे 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी एक शॉर्टकट की है किसके लिए? पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये आपका है फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में वी। ठीक है जी, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। ठीक है, ये एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। पहले मैं बता चुकी हूँ इन थ्योरी क्लासेस, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन की यहाँ पे डिस्कशन हुई है, तो एक बार इसका डिफरेंस भी समझना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब होता है आप किसी टेक्स्ट को किसी जगह से कट कर रहे हो। ठीक है, और कट करने के बाद आप उसे किसी जगह पे पेस्ट कर रहे हो। एक तो ये होता है, या फिर एक क्या होता है, आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने उसे कहीं पर पेस्ट कर दिया। तो कॉपी पेस्ट या फिर कट पेस्ट में क्या होता है, जो फॉर्मेटिंग उस पर लगी होती है ना, वही सेम फॉर्मेटिंग दूसरी जगह पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया आप या तो कट पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कट के साथ आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कॉपी के साथ पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या होता है? अगर आपने कट के साथ किया तो वो जो आपका टेक्स्ट है वो पहली जगह से कट हो जाएगा और दूसरी जगह पे आ जाएगा। कॉपी पेस्ट में क्या हो जाएगा, उसकी 2 कॉपी बन जाएगी, वो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो आपकी फॉर्मेटिंग है ना वो भी कॉपी हो जाती है। ठीक है, फॉर्मेटिंग भी आपकी कॉपी हो जाती है। फॉर्मेटिंग ऑल्सो गेट कॉपीड, तो आपको एज इट इज सेम फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट मिल जाता है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की आप सब लोग जानते हैं, रोज आप यूज करते हो इस पर्टिकुलर बेसिक सी कमांड को, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की। देखो पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने वेब ब्राउजर से कोई टेक्स्ट कॉपी किया। ठीक है, उसे अगर आप पेस्ट करते हो, आप पावर पॉइंट में कर लो, वर्ड में कर लो, या फिर आप चाहो तो राइटर में कर लो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सारी एप्लीकेशंस ना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देती है आपके टेक्स्ट पे। ठीक है, लेकिन आप मान लो ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो जो एक्चुअल फॉर्मेटिंग है ना वही रहे, मतलब डेस्टिनेशन पे जाके उसके ऊपर फॉर्मेटिंग ना लगे, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हो पेस्ट स्पेशल का। मतलब आप चाहते हो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ही पेस्ट होए। ठीक है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे पेस्ट स्पेशल का। तो आप उस टेक्स्ट को एज अ लिंक या एज अ इमेज भी डलवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की। ठीक है, तो आप देखोगे ना तो आपके राइटर में ये ऑप्शन होता है कि आपको पेस्ट करना है या फिर पेस्ट स्पेशल करना है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसकी शॉर्टकट की मैंने बता दी है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में वी। ठीक है जी, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को,
शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सभी वीडियोस के लिए, चाहे वो क्विज की वीडियो हो या आपकी थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, उन सब के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो उसका लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही साथ ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। तो स्प्रेडशीट स्टार्ट करेंगे और उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करते रहेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो सारे कवर हो ही जाएंगे, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी ऐसी कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।